साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर जो तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई है उसकी क्या हकीकत है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साबिका वज़ीर आज़म हैं पीपल्स पार्टी के, उनसे जो मिले हैं, उनकी मुलाकात क्या हुई थी, क्या बातें हुई थी, वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा और भी अपडेट्स हैं, मतलब कि जो ट्रेंड चलाया था TLP ने उसने क्या रिकॉर्ड अचीव किए हैं, और भी कुछ खबरें होंगी, साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं एहसन। आज है 25 मई 2026 और दिन है आज मंडे का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए, जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन के ऊपर कब्ज़ा किए हुए और सानह हमरीदके को गुजरे हुए 224 दिन गुजर चुके हुए हैं, मतलब कि 7 महीने 12 दिन। लेकिन पाकिस्तान में कोई कानून, रियासत, अदालत ऐसी नहीं है जो ज़ालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और मुहिब वतन लोगों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके ऊपर एक तशद्दुद करने की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो की हकीकत क्या है, देखें। ये वीडियो जो है वो बिल्कुल भी साद हुसैन रिजवी साहब की वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी। आप इसे AI से बनाई हुई वीडियो कह सकते हैं, या फिर अगर ये ओरिजिनल भी है तो आप अगर गौर से देखें वीडियो को तो वो साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उनके चेहरे मुबारक के ऊपर दाढ़ी है और जो उनके बाल जो हैं वो भी साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं बिल्कुल सेम उसी तरह हैं, लेकिन उनका जो चेहरा है अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल, अगर वो जूम भी नहीं हो रहा तो फिर भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनका चेहरा मुबारक नहीं है। और इसके अलावा जिनकी तरफ से, ताकतवर हलकों की तरफ से अगर ये वीडियो ऐसी वायरल की जाती है तो फिर उनका जो बयानिया है वो ज़मीन बोस हो जाता है। जो बयानिया वो बनाए हुए हैं कि साद रिजवी साहब जो है ख़ुद से भागे हुए हैं और रूपोश हो गए हैं, वो कफन पहन कर भाग गए हैं, तो फिर जो बयानिया उनका है कि हम एक लंबे अरसे तक इस मामले को तूल लेकर चलेंगे, ज़्यादा देर तक लटका कर रखेंगे, वो बयानिया उनका जब वो ज़मीन बोस हो जाता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस बयानिए के ऊपर ही अब तक उन्होंने जो है वो अगवा किए रखा हुआ है, उनको अब तक इस मामले को लटकाए रखा हुआ है और अब तक अदालतों में उनको पेश नहीं किया जा रहा। सिर्फ़ और सिर्फ यही बयानिया हैं। और अगर वो ये तशद्दुद करने की वीडियो जो है इस तरह वायरल कर दें तो फिर तो लोग, ज़ाहिर सी बात है, मुकम्मल तौर पर यकीन कर लेंगे। जो मुखालफ भी होंगे TLP के, वो भी ये मान जाएंगे कि बिल्कुल उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे और ये हर तरफ चीज़ जो है वो फैल जाएगी। ऑलरेडी सबको पता तो है, लेकिन फिर भी अगर कोई लोग जो हैं इस हवाले से वो कहते हैं, वो समझते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है ख़ुद से रुपोश हैं, उनके जहनों के अंदर भी यही सवाल जाएगा कि नहीं, इनको एजेंसीज़ ने, इनको जो है वो ताकतवर हलकों ने अगवा किए रखा हुआ है। उसके अलावा जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो साबिका वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं और अब भी उनका एक पूरा होल्ड है। और उनसे मुलाकात हुई थी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से और कहा यह जा रहा था कि कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आई। देखिए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, मुश्किल ही होगा कि उनकी कोई बात जो है उनका अलामिया जो है वो जारी किया जाए। सिर्फ ऊपर लेवल की बातें बता दी जाती हैं कि जो मेन हेडिंग्स हैं कि किन मुद्दों के ऊपर बात हुई है और क्या जो मेन बात हुई है, जो तफसील, जो बातों की तफसील है वो नहीं बताई जाती। अब ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उनके साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें भी मेन हेडिंग्स सिर्फ यही निकल कर आई हैं कि TLP के मामले के ऊपर बात हुई है, साद हुसैन रिजवी साहब जो है उनके हवाले से बात हुई है और सारा मामला जो है वो TLP का ही डिस्कशन वहाँ पे की गई है। और उसके अलावा जो अभी 20 मई 2026 को जो एक मीटिंग हुई थी तलाल चौधरी साहब जो है उनके साथ, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, उनकी भी मेन हेडिंग्स जो है वो यही निकल कर सामने आई थी कि TLP के मामले के ऊपर बात हुई है, साद हुसैन रिजवी साहब के मामले के ऊपर बात हुई है। उसके अलावा जो TLP के कारकुनान हैं उनके ऊपर उनके मुद्दे के ऊपर बात हुई है। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अब जैसे जैसे ये मामला, आप ये कह सकते हैं कि सानह हमरीदके की आग जो है और जैसे जैसे ठंडी होती जा रही है वैसे वैसे हुकूमत भी कुछ जो है वो लिफ्ट करवाना शुरू हो चुकी हुई है TLP को। और उसके अलावा आपने देखा होगा असल में ये रुकावटें पता क्या थी, रुकावटें ये थी कि ईरान इसराइल की जंग चल रही थी और उसके अलावा अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व था। पाकिस्तान जो है एक तवज्जो हासिल करने के लिए वो सारे मामलात हैंडल कर रहा था अपनी वावा बनाने के लिए। तो सारे मामला जो है वो पेंडिंग पे रखे हुए थे पाकिस्तान ने, इलाकाई तौर पर, पाकिस्तान के तौर पर जो ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ से। अब जैसे ही उस तरफ मामला सोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की जंग भी लगी हुई थी, आप सब लोग जानते हैं। और जैसे ही वो जंग थोड़ी सी ठंडी हुई है तो अब मामलात जो पाकिस्तान के इलाकाई तौर पर हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देना शुरू कर दी गई हुई है ताकतवर हल्कों की तरफ से और रियासत की तरफ से। अच्छा, ट्रेंड के हवाले
जैसे मैंने आपको बताना था दोबारा से, ट्रेंड असल में 23 मई को चलाया गया पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से, और शाम 6 बजे चलाया गया। और 24 मई को जो है वो टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर, एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, मेन पैनल के ऊपर ट्रेंडिंग पे करता रहा। चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर, उसके अलावा 3रे नंबर पर इस तरह ट्रेंडिंग करता रहा। और एक वक्त के अंदर 2 ट्रेंड चलाए थे, एक यानी कि जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन खोलो, और दूसरा स्टैंड विद TLP। आप ये देख सकते हैं जो दूसरा ट्रेंड है वो भी 13वें नंबर पर जो है वो ट्रेंडिंग करता रहा, स्टैंड विद TLP के नाम से। और 23 मई शाम 6 बजे ट्रेंड चलाया गया TLP की तरफ से, और 24 मई का ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ 8:50 पर। और ये अब तक जो है वो यानी कि 24 घंटे गुजरने के बाद ट्रेंड किस तरह गिरता है पता भी नहीं चलता, और ये फिर भी 5वें नंबर पर ट्रेंडिंग करता रहा। और सिर्फ यही नहीं, ये आप डाटा देख सकते हैं कि जिसमें यानी कि ये करीबन 25 मई का और शाम आप कह सकते हैं कि 1 बजे का डाटा है, और ये ट्रेंड अभी भी TLP का जो है वो ट्रेंडिंग पे यानी कि जारी रहा। और यहाँ पे भी 11वें नंबर पर 25 मई तक जो है वो ट्रेंड TLP का जो है वो ट्रेंडिंग पे रहा, मतलब कि मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन खोलो। इसके अलावा ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये तमाचा है उन लोगों के मुंह के ऊपर जो कहते हैं कि TLP के जो कारकुनान हैं वो बुज़दिल हैं, वो भाग गए हैं। ये साबित करती है चीज़ कि तब तक नज़रिया ख़त्म नहीं होता जब तक आखिरी कारकुन जो है किसी जमात का, किसी पार्टी का, वो जो है वो अपने नज़रिए के ऊपर कायम रहता है। तो ये लोग, इनका असल में मकसद पता है क्या है? TLP के ये जो कारकुनान हैं वो कहते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो बातें सामने देखने को ये मिलती हैं कि वो कारकुनान कहते हैं कि हमें छोड़ो, हमारे साथ क्या हुआ है, क्या कुछ जो है वो होगा मुस्तकबिल के अंदर, आप ये बताओ। साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो कैसे हैं, वो कहाँ पे हैं, वो किन हालात में हैं, उनकी अब तक जो है वो इस मुश्किल हालात के अंदर उनको फ़िक्र जो है वो अपने लीडरान की है। वो कहते हैं कि हमारी वजह से आपने नरम फ़ैसले नहीं करने, आप अगर इस तरह फ़ैसले करेंगे कि हमारे कारकुनान मुश्किल में हैं तो हम कुछ नरम फ़ैसले कर लेंगे। और जेलों के अंदर बैठकर जो है वो पैगाम पहुंचा रहे हैं। असल में ये यतीम खाना चौक किबला बाबा जी के मोहल्ले का ये लड़का है जिसकी शानदार जिनका इस्तकबाल हुआ है, और आप देख सकते हैं किस कदर वो खुशियां मना रहे हैं। मतलब कि उन्होंने एक न्यू बाइक जो है वो अपने भाई को गिफ्ट की है जिनकी रिहाई हुई है। उसके अलावा नोटों की बारिश, फूलों की बारिश, लोगों ने जो है वो किस कदर उनको वेलकम किया है। और लोग समझते हैं कि ये किसी भी तरह जो है वो कानून को उन्होंने हाथ में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती, इज़हार मोहब्बत के लिए उन्होंने सारी अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सर अंजाम दी हैं। उसके अलावा मैं आपको TLP के सोशल मीडिया की ताकत दिखाता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एक चैनल, असल में ये चैनल जो है ये उमर हयात ख़ान नाम से ये यूट्यूब के ऊपर चैनल है, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो ये पहले तो कुछ और ही डाटा अपलोड किया करते थे, जैसे TLP का इंसिडेंट हुआ तो इन्होंने TLP की कवरेज करना भी शुरू कर दी, और इनका आप चैनल जाके विज़िट कर सकते हैं कि जितनी वीडियो इन्होंने TLP की लगाई हुई हैं उनके ऊपर हज़ारों के अंदर व्यूज़ हैं। अभी ये TLP की वीडियोज़ लगाना छोड़ गए थे, अभी रिसेंटली जो मैं आपको इनका डाटा दिखा रहा हूँ आप व्यूज़ दे सकते हैं कि जिन थंबनेल्स के ऊपर TLP का लोगो लगा हुआ है उनके अंदर हज़ारों के अंदर व्यूज़ हैं, और बाकी जो हैं यानी कि आप कह सकते हैं कि 100 क्रॉस भी नहीं है। और दोनों तस्वीरें जो मैं आपके सामने रख देता हूं, और बाकी भी आप चैनल जाके विज़िट कर सकते हैं। असल में मसला ये नहीं है कि वो जो सा मर्ज़ी कंटेंट अपलोड करें, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन TLP का सोशल मीडिया इतना तगड़ा है, लोग देखना चाहते हैं और लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है कहाँ पर हैं। लेकिन सैंक्शंस इतने लगाए गए हुए हैं हुकूमत की तरफ से और जो मगरब की जो ताकतें यहाँ पे हैं उनकी तरफ से कि TLP का बयानिया जो है, TLP का पैगाम जो है वो किसी भी तरह जो पब्लिक ना हो जाए। इसके बावजूद वो इतने ट्रेंड सेट कर रहे हैं, इस कदर जो है उनकी पॉपुलेशन के अंदर वैल्यू है कि लोग उनको सुनना चाहते हैं। असल में ये चीज़ TLP के लोग नाम तो लेते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा जो है वो आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जिन्होंने फेम हासिल किया TLP का नाम लेकर, बाद में जो है वो उन्होंने अपना कंटेंट ही चेंज कर लिया। लेकिन सिर्फ ये सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, आप शहीर सियालवी को देख लें, उसके अलावा और भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने TLP
टीएलपी के साथ यानी कि जुड़े रहे वो। अल्लामा खादिम हुसैन साहब जो उनकी व्हील चेयर के साथ बैठे रहे वो, और उसके बाद जैसे ही उनको फेम हासिल मिला उन्होंने अपनी अलहदा पार्टीज़ भी बना ली। अब पार्टीज़ बनाएं अलहदा जो है वो किसी और जगह पे चले जाएं, लेकिन आपका एक इस मुश्किल हालात के अंदर एक आवाज़ बनना आपको टीएलपी की जिस तरह चाहिए था उस तरह कोई भी आवाज़ नहीं बना, उस तरह जो है वो किसी ने भी टीएलपी का साथ नहीं दिया। ये चीज़ जो है वो हमेशा याद रखी जाएगी और इससे टीएलपी को सीखना भी चाहिए। यही थी फ़िलहाल की अपडेट्स, होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।